एक हफ्ते से पूरा देश पहलगाम में चिन्हित करके मारे लोगों के लिए बदला मांग रहा है और सरकार ने अभी तक पाकिस्तान को सिर्फ कूटनीति का कोड़ा मारा है, लेकिन इतने से ही पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। सोचिए जब असली एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा, तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। लेकिन इसी बीच देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस अपनी मंशा को लेकर सवालों में घिर गई है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद, चंद दिनों में ही कांग्रेस के सब्र वाला बांध टूटकर बिखर गया। पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने और मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी पर सवाल उठाया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट होती है और वो तस्वीर आपके सामने है जिसका सिर गायब था और साथ में कैप्शन लिखा था गायब। इस पर जोरदार हमला कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो पाकिस्तान चाहता है, कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को वैसे ही तस्वीर पोस्ट कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या सियासत के लिए देश हित की अनदेखी हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, क्योंकि बीजेपी कह रही है यह सर तन से जुदा वाला मोशन है जो कांग्रेस डिनोट करना चाह रही है और यह जो सियासत है यह बड़ी बेहुदा है। मोहब्बत की दुकान वाली ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस ने ये नफरती और शर्मनाक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में सिर हटा दिया गया है। ये लंदन की तस्वीर है। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है। वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है सर तन से जुदा। ये सिग्नल पकड़ा जाना था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, राहुल गांधी के एंटेना में। नतीजा होता है जो पाकिस्तान का इरादा है उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। बीजेपी जिस तस्वीर का जिक्र कर रही है उसे फुल स्क्रीन पर देखिए। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भारतीय समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सीनियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने शर्मनाक हरकत करते हुए अभिनंदन का पोस्टर लेकर सिर काटने का इशारा किया था। बीजेपी कांग्रेस वाले पोस्टर को इसी से जोड़ते हुए हमलावर है, लेकिन कांग्रेस इस पोस्टर को जस्टिफाई करने में जुटी है। 22 तारीख को ही मांग की थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया है। जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश के लिए इतने संवेदनशील माहौल के बीच क्या कांग्रेस सियासी मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। फर्क साफ है वाले समझने वाला विश्लेषण। 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग होती है। इंदिरा सरकार ने आर पार का मूड बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जनसंघ पूरी तरह से सरकार के साथ है। युद्ध जीत के बाद पहली बार जब इंदिरा गांधी सदन में आई तो पूरे विपक्ष ने खड़े होकर इंदिरा गांधी का अनुमोदन किया, अर्थात स्वागत किया। 1998 अटल सरकार ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया, पूरे विपक्ष के ने साथ दिया, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था शक्ति प्रदर्शन ठीक नहीं है। 1998 के अंदर यूपीए सरकार आती है
और 2013 की बात आती है, नवाज शरीफ ने कथित तौर पर कुछ पत्रकारों के आगे, भारत के पत्रकारों के आगे भी, जिसमें भारत के पत्रकार भी शामिल थे, मनमोहन सिंह को देहाती औरत जैसा बताया। ये यूपीए सरकार में साल 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी ने बोला वो मेरे और 125 करोड़ भारतीयों के पीएम हैं, नवाज शरीफ तुम्हारी औकात क्या है उनको देहाती औरत बोलने की। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, जो तत्कालीन गुजरात के सीएम थे, विरोध किया था। आइए आता हूं मैं अब 2016 पर। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने हमले का सबूत मांगा। कांग्रेस क्या, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने सबूत मांगा जी। अब आता हूं मैं साल 2019 के अंदर। पुलवामा हमले के 12वें दिन भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा यह चील कौवे मार कर आए हैं और यह तमाम चीजें फर्जी हैं, झूठ है, गलत है, वहां सिर्फ दरख्त गिराए गए हैं, पेड़ गिराए गए हैं। अब पहलगाम का आतंकी हमला, प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर देश लौटे। कांग्रेस के बीके हरि प्रसाद ने कहा कि बिहार में चुनावी रैली के लिए वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बदले की रणनीति में जुटी है और कांग्रेस ने गायब लिखकर बिना सिंह की तस्वीर का पोस्टर जारी कर दिया है। अब बीजेपी इस पर कह रही है ये तो मोदी का सर तन से जुदा करना चाहते हैं। बड़ा सवाल क्या है कि कांग्रेस की राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रख रही है। यह बड़ी बात है। क्या कांग्रेस पार्टी राजनीति यानी पॉलिटिक्स को राष्ट्रनीति के ऊपर रख रही है? सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ सुबोही खान है, मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अमीक जमाई हैं, सीनियर लीडर एसपी हैं, प्रवक्ता हैं। वारिस पठान है, प्रवक्ता हैं और सीनियर लीडर एआईएमआईएम है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत अभय दुबे मैं आपसे करता हूं और शुरुआत के 50 सेकंड में आपको देता हूं। बीजेपी कह रही है सर तन से जुदा। जो लंदन में अभिनंदन का पाकिस्तान कर रहा था और उसकी एक्टिंग करके दिखा रहा था, एक एक्शन दिखा रहा था, कांग्रेस के एंटीना ने उसे कैच किया, बकायदा राहुल गांधी के एंटीना ने उसे कैच किया और कांग्रेस पार्टी ने मोदी का सर तन से जुदा करके दिखाया है। आपकी और पाकिस्तान की सोच में एक जैसा ही है, यह बीजेपी कह रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात बोली है। अमीश देवगन जी, भारतीय जनता पार्टी की ये मनोदशा इसलिए कि दिन भर पाकिस्तान के नेताओं के बयान सुनते हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न देखते हैं और ऐसी प्रतिक्रिया भारत में देते हैं। वो जो ट्वीट हम लोगों ने किया है उसमें सर नहीं, हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वस्त्र हैं। ये आत्मग्लानि मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, जो उसमें प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं। हमने तो प्रधानमंत्री जी नहीं दिखाए उसमें। हमने संदेश ये देने की कोशिश की है कि वस्त्र तो हैं लेकिन व्यक्तित्व गायब है। हमने सत्ता का स्वार्थ तो है लेकिन सरकार गायब है, ये संदेश देने की कोशिश की। करतूतें तो है मगर किरदार गायब है, चित्र तो है लेकिन चरित्र गायब है। धार्मिक उन्माद इस आतंकवाद के नाम पर है। ये फिर आप कह रहे हैं कि एक मिनट तस्वीर दिखाइए बीच के अंदर। आप कह रहे हैं ये तस्वीर जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, लेकिन ये अब गायब किसको दिखा रहे हैं इस तस्वीर के अंदर? गायब कौन है? जिम्मेदारी से गायब कौन है? मैंने बताया सरकार अपने सत्ता कौन के है आपकी नजर में? आपने किसको डाला है? ये सर तन से किसका जुदा है? सरकार अपने दायित्वों से गायब है। सरकार, और सिर्फ सर नहीं है, आपने सिर्फ सर देखा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना, दिन भर पाकिस्तान को देखते हैं तो वही प्रतिबिंबित होता है। उसमें हाथ पैर भी नहीं है, सिर्फ वस्त्र हैं। तो व्यक्तित्व गायब है, सिर्फ वस्त्र रह गए। ये सवाल पूछना ही चाहिए। किसका कलम मुझे दुख इस बात का है। चलिए तस्वीर में ही सही, ये सर तन से जुदा किसका दिखाया है? ये तस्वीर किसकी दिखाई है? ये डिपिक्ट किसको करती है? अभी आप खुद कह रहे हैं सरकार को करती है। सरकार का मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी। और इस तस्वीर के अंदर कोई भी व्यक्ति ये समझेगा कि ये नरेंद्र मोदी को डिपिक्ट कर रही है तस्वीर। ये शरीर है ही नहीं उसमें। जो सर तन से जुदा देख रहा है वो उन आतंकवादियों से प्रेरणा ले रहा है, उसमें पूरा शरीर नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि उसकी आत्मा आपने निकाल कर फेंक दी सरकार की, उस सरकार का शरीर निकाल कर फेंक दिया। सिर्फ आपके पास वस्त्र तो सरी उतार के फेंक दिया। मैंने कहा ना कि किरदार नहीं है। आपने तो सरी उतार के फेंक दिया। हुआ देख रहे हैं ना? आपने तो सरी उतार के फेंक दिया। और पाकिस्तान के एक नेता है चौधरी फवाद,
फवाद चौधरी, वो तो तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की इस पे, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पता नहीं सपा और कांग्रेस के नेता बोलते हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान का प्रवक्ता बोल रहा है कोई। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विजय नरवाल की बहन सृष्टि को नहीं देखना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, तड़पता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। क्योंकि शैलेश भाई सूरत वाले को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहते, जो कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं दी वहां। सुधांशु त्रिवेदी के बाद आप कह रहे हैं कि ये इस तस्वीर में हाथ भी नहीं है किसी के, चेहरा भी नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं, व्यक्ति है लेकिन व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन ये सरकार को डिपिक्ट करती है। सरकार का मुखिया तो मोदी है। आप बताइए, इस युद्ध की घड़ी में आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया का सर नहीं है, वो सर लेके कौन गया आपके अनुसार? वो सर कहां चला गया? सरकार, आप कहना सरकार का सर नहीं है, सरकार नहीं है, इस देश का सर तो कश्मीर है पूरी। आप सिर्फ इस देश का सर तो कश्मीर है, जिसको लहूलुहान करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया है। आप किसके सर को, किसकी सत्ता की सरपरस्ती में किया? मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती में। कहां थे मोदी जी? नहीं गए सर्वदलीय मीटिंग में। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बिहार की रैली को संबोधित करने चले गए। यह दुख है देश को। मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा है कि जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं विश्व के सारे नेता, इतनी विभत्स घटना हो जाए किसी के देश में, तो वो क्या रैली को संबोधित करने ओके सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि ये सर तन से जुदा नहीं है, ये तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है। देखिए, जो अभय दुबे जी ने व्याख्या दी है, मैं उसी का विस्तार करना चाहता हूं। अभय दुबे जी ने यही वाक्य बोला कि इसमें सिर्फ कपड़े हैं और अंदर व्यक्तित्व नहीं। बिल्कुल, अगर आपकी व्याख्या ये सही है तो मैं कहना चाहूंगा ये सेकुलर कपड़े हैं, जिसके अंदर से राष्ट्रभक्ति गायब है, जिसके अंदर से राष्ट्रवाद गायब है, और ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक संकेत है कि जब तक ये कपड़ा दिखता रहेगा, तो आपने कहा ना इसमें ना हाथ है ना पैर है, सब कुछ कटता रहेगा। केरल में प्रोफेसर टीएस जोसेफ का हाथ कटा था आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में, तो उदयपुर में कन्हैया लाल साहू का सर कटा था आपकी दौरे हुकूमत में। बिल्कुल ना हाथ सलामत रहेगा, ना पैर सलामत रहेगा, ना सर सलामत रहेगा, क्योंकि ये सेकुलरिज्म का लबादा जब तक चढ़ा रहेगा तब तक कोई बच नहीं सकता है। यदि आतंकवादियों की तुलना सांप और भेड़िए से की जाए तो आपने देखा होगा, सांप किसी को काटे या भेड़िया किसी के बच्चे को पकड़ ले तो सबसे पहले कहां घुसता है? वो किसी झाड़ी या गहरी घास में चला जाता है ताकि आप उसको देख ना पाए। तो ये क्या है? ये सेकुलरिज्म की गहरी घास या झाड़ी होती है, जिसमें जैसे ही घटना करता है खट से उसके अंदर चला जाता है। फिर कहा जाता है आतंकवाद का मजहब नहीं होता। और बड़ी मजेदार बात यह है अमीश जी, जैसे ही उस आतंकवादी पे कार्रवाई शुरू होती है, कोर्ट में जैसे ही वो कटघरे में खड़ा होता है, तत्काल उसका मजहब दिखने लगता है, और उसके बाद यह कहा जाता है मजहब के नाम के ऊपर देखिए साहब इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह मैं अभय दुबे जी को चुनौती देकर कह रहा हूं, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट अटल जी की सरकार लाई, मनमोहन सिंह सरकार ने आके पहला डिसीजन उसे हटाने का लिया। किस आधार पे? कि इसमें मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो आतंकवादियों का मजहब दिख रहा था। अच्छा चलिए, टाडा तो राजीव गांधी की सरकार लाई और नरसिम्हा राव सरकार ने हटाया, अटल बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। किस आधार पे? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, जबकि उसमें तो एलटीटी वालों से लेके और खालिस्तानियों से लेके और नॉर्थ ईस्ट वाले सब। इसीलिए मैं कहता हूं ये लबादा है, इसको समझिए। इसके अंदर कोई आधार नहीं है राष्ट्रभक्ति का, इसमें कोई राष्ट्रवाद का आधार नहीं है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, ये जो सर तन से जुदा की बात है, ये पूरे देश में होती है, मगर तभी होती है पूरी दुनिया में होती है। ये सीरिया से लेके, फ्रांस से लेके, इराक से लेके, अफगानिस्तान से लेके, और हाथ पांव और सर काटने की बात जहां जहां दुर्भाग्य से इनकी सरकार आ जाती है। और मैं एक और भी बात इसमें एक पंक्ति और कह दूं अमीश जी, ये सर इसलिए भी नहीं है, जानते क्या है? ये जो हेड काउंट करवाना चाहते हैं ना, जाति नहीं दिखाई गई, क्षेत्र नहीं दिखाया गया, भाषा नहीं सोची गई, एक ही आइडेंटिटी पे अटैक किया गया, हिंदू। उसी पे अटैक है आतंकवादियों का, उसी पे अटैक है सेकुलरवादियों का। और मैं एक फूड फॉर थॉट देता हूं आपके दर्शकों को, कश्मीर घाटी में सिर्फ 5% हिंदू बचे, और वो है कश्मीरी पंडित। आप कल्पना कर सकते हैं कोई ऐसा राज्य हो जहां एक ही जाति पाई जाती हो? ना, एक ऐसा जिला भारत का नहीं दिखा सकते जहां एक ही जाति पाई जाती हो। अगर जम्मू में SC ST OBC है तो कश्मीर में भी तो रहे होंगे कभी, कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए?
80 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। अगर पश्चिम बंगाल में जो रेशियो है SC ST OBC का, वही पूर्वी बंगाल में भी रहा होगा। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? मेरे भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक ही लबादा है जो सर हाथ पांव सब काट के आपको किसी लायक नहीं रखने वाला है, वही आपके मुंह से बिल्कुल निकल गया। छुपे हुए मंसूबे दिख गए। एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिस तरह से जो तस्वीर पेश की गई, इसको कोई भी समझेगा ये गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रही है, ये सही परिप्रेक्ष्य में नहीं दिख रही है। अब अमीश जी, मैं और ये सेकुलरिज्म का चोला पहन के अमीश जी आपसे काम दूसरे हैं। ओके, जवाब बीजेपी आरोप लगा रही है। ओके अबे जी। अमीश देवगन जी, मैं भी सुधांशु जी की तरह आपका भाई हूं। मुझे भी प्लीज निर्बाध रूप से बोलने का 10 सेकंड वक्त दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। मैं बहुत तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। जी 50 सेकंड लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। आतंकवाद का पाठ भारतीय जनता पार्टी को पढ़ाने का अधिकार नहीं। जब सैफुल्लाह फारूक जैसे आतंकवादी जो 10 साल जेल में काट कर आया, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, अजहर मसूद का शिष्य 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, आपने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला आतंकवादी को विधानसभा का चुनाव लड़ाया। तालिब हुसैन गृह मंत्री का मंच साझा करता है, जिस कन्हैयालाल की हत्या का आप जिक्र कर रहे हैं, रियाज अटारी, पता लगता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की कश्मीर के संदर्भ में। देश के लोगों गौर से सुनिएगा और तिथि के साथ, तारीखों के साथ सुनिएगा जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है। 20 मार्च 2000 सीपोरा का हमला, 35 सिखों का गला काट दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी सरकार थी। 23 मार्च 2003 नदी मार, कश्मीरी पंडितों के पूरे गांव को झाड़ के नीचे बिठाकर गला काट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रियासी में अभी तीर्थयात्रियों पर गोलियों से भून दिया, 2024 में आपकी सरकार थी। रघुनाथ मंदिर 30 मार्च 2002 हमला हुआ, आपकी सरकार थी। 24 नवंबर 2002 को फिर रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, आपकी सरकार थी। 3 बार अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, तीर्थयात्रियों को भून दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बड़ी खबर आ रही है, दिनेश गुंडूराव कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के गायब वाले पोस्टर से साधा है निशाना और कहा है कि पुलवामा में उन्हें चुनाव में मदद करी, अब पहलगाम भी उनको बिहार चुनाव में मदद करेगा। अब बताइए, 1 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 15 सेकंड में इसका अबे दुबे जवाब दीजिए। सरकार के साथ कैसे हैं? रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि क्योंकि मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है इसलिए अब हमला हो रहा है। ये उनका बयान है, रॉबर्ट वाड्रा का। इतना बयान तो ओवैसी साहब ने भी नहीं दिया, उन्होंने भी बोला हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, गुंडूराव कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है ये बिहार चुनाव में मदद कर देगा। ये कैसे आप लोग सरकार के साथ हैं? मैं एक एक करके आपको कांग्रेस के 10 नेताओं के बयान सुना सकता हूं। एक व्यक्ति कह रहा धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, और सर तन से जुदा दिखा रहे हैं आप। ये देखिए विज्ञापन है, ये विज्ञापन है 26/11 के हमले के दूसरे दिन का भारतीय जनता पार्टी का। जब भारत में बंबई का हमला हुआ, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विल, वोट फॉर बीजेपी। ये भारतीय जनता पार्टी आज जो प्रधानमंत्री है, दूसरे दिन जब हमला हो रहा था वहीं आ गए बंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, देश के साथ खड़े थे। हमने तो नहीं कहा कि ओके सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड, सुधांशु रिस्पॉन्ड, ओके यू मेड योर पॉइंट, ओके अबे दुबे आई गिव यू टाइम। सुधांशु त्रिवेदी, अमेश जी कब तक बयानों के पीछे छुपोगे? बयानों के पीछे नहीं, आपके तो नेता, आपके नेता क्यों बयान दे रहे हैं जिसके पीछे इनको छुपना पड़ रहा है? इनको डायरेक्टली आप लोग पकड़िए ना। अरे उनसे बयान तो आप ही के नेता दे रहे हैं ना, पोस्टर तो आप ही ने जारी किया ना। मतलब वो गायब वाला पोस्टर आप ही ने जारी किया ना। 1 सेकंड और, एक क्या समाधान देते हैं? बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का कत्ल कर रहे हैं, क्रिकेट मैच का समाधान दे देते हैं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में हिंदू भाइयों का, एक सेकंड, बड़ी आपको तकलीफ हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो रहा है। 1947 के अंदर तमाम हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ था। पाकिस्तान के अंदर तमाम हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ था और 1947 से 1990 तक तो होता ही रहा है और अभी तक हो रहा है। क्या कर लिया कांग्रेस की सरकार ने तब? और बांग्लादेश में क्या कर लिया आपने? पिछले 40 सालों से हो रहा है। आपको अभी ये इंसिडेंट दिखाई दे रहा है। कितने परसेंट थे बंगाली हिंदू वहां पर, और आज कितने रह गए हैं? पाकिस्तान में कितने थे हिंदू, आज कितने रह गए हैं? अफगानिस्तान में कितने थे हिंदू, आज कितने रह गए हैं? गिनती कर सकते हो आप लोग उंगलियों के ऊपर। और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, ओके। और यहां पर जो पाकिस्तान का हाई कमीशन लंदन में कह रहा है हम गला
रेत देंगे अभिनंदन का, यहां पर गायब करके पोस्टर आप कह रहे हम तो मोदी की तस्वीर नहीं लगा रहे, पता नहीं किसकी तस्वीर है ये। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने 2008 के बाद एक पोस्टर जारी किया था मुंबई के हमले के बाद, टेररिस्ट स्ट्राइकिंग एट ए विल। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, इन्होंने दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों के आतंकी हमलों का एक उदाहरण दिए। मानता हूं मैं, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में अभी भी हम आतंकवाद से मुक्त नहीं कर पाए, मगर अमीश जी, अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। वैसे तो मुझे बहुत चीजें याद रहती, मगर इतने आतंकी हमले हुए, एट विल क्यों लिखा कि मुझे भी देख के बोलना पड़ रहा है। अब अभय दुबे जी कान खोल के सुनिए। 15 अगस्त 2004 असम में धमाका, आपकी सरकार थी। 2 अक्टूबर 2004 दीमापुर नागालैंड। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर हमला। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में धमाका। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में बम विस्फोट। 28 दिसंबर 2005 कर्नाटक में गोलाबारी। 19 फरवरी 2006 गुजरात। 7 मार्च 2006 वाराणसी। 11 जुलाई 2006 मुंबई के लोकल ट्रेन में धमाके। 8 सितंबर 2006 महाराष्ट्र में धमाके। अब आइए 29 दिसंबर 2008 दिल्ली में धमाके। 26/11 से जस्ट पहले 1 अक्टूबर 2008 अगरतला में। 21 अक्टूबर 2008 इंफाल में। 30 अक्टूबर 2008 असम में। 26 नवंबर 2008 मुंबई में। 1 जनवरी 2009 असम में। 6 अप्रैल 2009 असम में। 13 फरवरी 2010 पुणे। 5 फरवरी 2010 पश्चिम बंगाल और 6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़। मेरे भाई अब बता दीजिए, एट विल मार रहे थे कि नहीं, और देश का कोई कोना छोड़ रहे थे कि नहीं, यही अफसोस की बात है। और उसके बाद आप कह रहे थे पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के कारण शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, और शर्म अल शेख में जुलाई 2009 में आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, जिसमें हाई लेवल बैठक पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। पीएम का आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाने का संकल्प है। पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाई लेवल बैठक पर यह सूत्रों के हवाले से खबर है, पीएम ने पूरी छूट दे दी है तीनों सेनाओं को। जो एक्शन लेना है लीजिए, सरकार का समर्थन है और आतंकवाद पर बड़ी चोट होनी चाहिए, यह सीधे तौर पर डायरेक्टिव दिया गया है। यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, यानी पॉलिटिकल विल इज लाउड एंड क्लियर। यह बहुत बड़ा मैसेज है। यह बैठक की तस्वीरें दिखाइए, 1 सेकंड बैठक की तस्वीरें दिखाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी बैठक में थे। उनके अलावा तीनों सेनाओं के चीफ थे, सीडीएस थे, साथ ही साथ अजीत डोभाल एनएसए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी बैठक ली है। बहुत बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, तीनों सेनाओं को छूट दे दी गई है कि आतंकवाद पर बड़ा प्रहार होना चाहिए। यह बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, यानी पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होती, वो कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र है, यहां पे पॉलिटिकल विल से चलता है। आपको याद होगा 26/11 हुआ था, सेनाएं तैयार थी लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं थी, तत्कालीन सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन यहां अनुमति दी है और सीधे तौर पे कहा गया है कि एक्शन आप ले सकते हैं, जो एक्शन आपको लेना है। यानी सेना का समय सेना तय करेगी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स होती हैं, इससे ज्यादा हम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यकीन मानिए बड़ी डेवलपमेंट है जो इस समय खबर निकल के सामने आ रही है। और इसी बीच में कांग्रेस का ये पोस्टर जिसने बहुत सारी सवालों को खड़ा कर दिया है। वारिस पठान, आपका फर्स्ट रिएक्शन, ये जो कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया है, डू यू थिंक ये जिम्मेदारी भरा है? देखिए अमीश भाई, इस वक्त मेरे भारत देश का 140 करोड़ लोग सबके सब सरकार के साथ खड़े हैं, और हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं कि आतंकवादी, उनके आकाओं और जो पाकिस्तान उनको समर्थन दे रहा है उसका सर्वनाश हो। इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। आपको समझना होगा अमीश भाई कि आतंकवाद जो हमला हुआ है पहलगाम, उसकी तो जितना निंदा करो कम है। ये दरिंदे कुत्ते मैं इनको बोलता हूँ जो इस तरह से आकर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को, किसी को कलमा पढ़ने को बोला, किसी का धर्म पूछा, किसी की पैंट उतार के देख रहे, तो इनका कोई ये इंसान ही नहीं है, ये जानवर से बदतर लोग हैं। तो इनको खत्म तो करना पड़ेगा, इनका खात्मा तो जरूरी है। कब तक हम ऐसा लाशें देखते रहेंगे अमीश भाई? मेकिंग दिस स्टेटमेंट, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है, जो कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया, क्या आपको लगता है, और जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, मैंने महाराष्ट्र के वडेट्टीवार का बयान आपको सुनाया, आपने सुना जो कर्नाटक के सीएम ने बोला है, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ,
ये क्या आपको लगता है जायज है ये सब बातें? और ये देखिए, जो पोस्टर कांग्रेस है, का जो पोस्टर आया उसके ऊपर जो भी स्पष्टीकरण है वो कांग्रेस के आपकी प्रवक्ता राय क्या आके है? देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आतंकवाद की मंशा क्या थी। मेरे को आप बोलने का मौका देंगे तो मैं बहुत अच्छी मेरी राय पेश कर सकता हूं आपके सामने। जो आतंकवाद कुत्तों ने जो हमला किया उनकी मंशा क्या थी कि देश के अंदर, हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैले। इसीलिए वो लोगों ने कहा ना, कलमा पढ़ के दिखा, धर्म पूछा, जाति पूछा और गोली मार दिया। अब उनके मकसद को कुछ भारत बीजेपी के लोग कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको महाराष्ट्र की बताऊं, नीतीश राणे ने क्या कहा, उन्होंने अपने को धर्म पूछ के मारा ना गोली। आप जाके दुकान में जाओ मुसलमान की, उसको वो हनुमान 40 पढ़ के दिखा, नहीं दिखाया तो उससे दुकान से नहीं खरीदो। एक देखिए, मुझे लगता है कि इन इंसिडेंट के साथ आप टेररिज्म को, उसने एक महिला जो प्रेग्नेंट औरत थी उसको बोला उपचार करने से उसको मना कर दिया। रिपोर्ट है सब जगह। आप बोलने नहीं देंगे अमीश भाई, बीच में टोकना है ना, अच्छी बात नहीं होती। इंसिडेंट के साथ कंपेयर ना करें ना। नहीं, मैं बता रहा हूं कि वो आतंकवाद की भाषा हम क्यों बोले, हम क्यों आतंकवाद के मंसूबे को कामयाब करने की बात करें। आतंकवादी ने अगर मारा है वो तो कुत्ते दरिंदे थे जिन्होंने बेगुनाह बेकसूर लोगों को धर्म पूछ के गोली मार दिया। तो हम क्यों यहाँ पे जाके मुसलमान को भाई तेरा नाम बता, धर्म बता, उसकी दुकान से नहीं कर दे, तो उनके मंसूबे में कामयाब करने वाली बात नहीं क्या ये? पॉलिटिकल दरिंदे हैं जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कौन सी? आपने मैंने आपको नेताओं के नाम गिनाए। देखिए, वो जो अगर ये जो अगर लोग हैं तो इनका इस वक्त ये वक्त वो नहीं है अमीश भाई। अगर किसी ने इस तरह की भाषा बोला है तो वारिस पठान तो ऐसी भाषाओं का कभी समर्थन करेगा नहीं अमीश भाई। इस वक्त मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पूरा 140 करोड़ की जनता देश के साथ खड़ी है। अरे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। जी जी बिल्कुल, गायब का पोस्टर लगाइए और वारिस पठान को स्क्रीन पर रखिए। वारिस पठान, आप इस पूरे मामले में थोड़े न्यूट्रल हैं, लेकिन आप बीजेपी है ना आप कांग्रेस है। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, ये जो गायब का पोस्टर है, आपको ये पोस्टर पहली बार जब आपने देखा, दिल पे हाथ रख के बोलिए, खुदा को हाजिर नाजिर मार के बोलिए, आपको क्या लगा? दिल से बोलिएगा वारिस पठान। देखिए, दिल पे हाथ रख के आपने बोल के बोला, खुदा को हाजिर नाजिर रख के आपने मुझे बोलने को बोला, तो मैं बता रहा हूँ कि पोस्टर देख के तो लगता है जो ड्रेस दिखा रहा है उसके अंदर वो तो हमारे प्रधानमंत्री का दिख रहा है ड्रेस के हिसाब से। वो बाकी किसका है अपने को नहीं मालूम ड्रेस के हिसाब से। लेकिन जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी अमीश भाई, उस वक्त हमारे पार्टी प्रेसिडेंट आपको ये सही लग रहा है? तब भी कहा था, आज भी मैं बोल रहा हूं आपके माध्यम से आपको कि हम सब सरकार के साथ खड़े। आपको ठीक लग रहा है ये वक्त नहीं, देखो मुझे जरा भी ठीक नहीं लग रहा है। इस वक्त हमको एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। इस वक्त एक दूसरे के साथ एक साथ खड़े होकर पाकिस्तान का खात्मा करने की करना है बात। पाकिस्तान को कब खत्म करेंगे? चुल्लू पर छोटा सा पिग्गी पर पाकिस्तान है, उसको हम क्यों बर्दाश्त करें? अटैक करो। छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका भारतीय जनता पार्टी से हर मसले पर विरोध रहता है, लेकिन वो भी कह रही है ये पोस्टर सही नहीं है, ये मौका सही नहीं है। आप इस मौके पर इसको चौका आपको लग रहा है, लेकिन ये हिट विकेट है। वाई? नहीं देखिए, ये नहीं। और आप देखिए किस तरह का लॉजिक दे रहे हैं। ये तो मोदी जी है ही नहीं, ये तो कोई और है। ये हम दिल से नहीं मानते, हम दिल से नहीं कह रहे, हमारी भाषा में ये नहीं है। डोंट यू थिंक सो? आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी। अबे जी, आई इमेंसली रिस्पेक्ट यू। देखिए अमीश देवगन, बट आई नो कि आपको आज इस पोस्टर को डिफेंड करना पड़ रहा है। आप दिल से रो रहे हो। अमीश भाई, इस वक्त डिबेट के अंदर हिंदू मुसलमान कांग्रेस बीजेपी करने का समय नहीं है। ये समय है सबको एक साथ खड़े होकर, आप जैसे एंकर की जवाबदारी बनती है कि वो इस तरह की अफवाह ना फैला और सीधा सीधा बात करे कि भाई सरकार कब एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ। Okay. Abhay Dubey, 10 seconds, 15 seconds. Then Ameek Jamai waiting from long, my dear friend. हाँ. And Subui also. मैं आज देश को कहना चाहता हूँ कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो भारत की सरकार, जो प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, सारे प्रतिपक्षी दल, मैं सबको समाहित करके कहता हूं, दृढ़ता से साथ है और हम सब संकल्प लेते हैं कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। लेकिन देश के लोगों जो बयानों से एक सेकंड अमीश जी my straight question to you, मैं आऊंगा आपके बाद। अबे जी, अमीक जमाई, my straight question to you tonight is, योगी आदित्यनाथ, आई एम कोटिंग, ये पोस्टर तो चल ही रहा है। इस पोस्टर को देखकर योगी जी ने कहा कि जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी तो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं जैसा पाकिस्तान करता है। ऐसे लगता है वो पाकिस्तान के प्रवक्ता है। देखिए, माननीय अखिलेश जी ने और इस देश में आदरणीय राहुल जी ने, हम लोगों ने बहुत साफ कर दिया है, और राहुल जी ने आज चिट्ठी भी लिखी है और समाजवादी पार्टी ने भी इस बात का फैसला किया है
कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में आप एक दिन का लोकसभा का संसद सेशन बुलाइए और जो बड़ा फैसला लीजिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आपके साथ सीना बसीना हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये है सबसे बड़ा विषय। और मैं आपको एक कानपुर की बहुत ही दुखद घटना बता रहा हूं। कानपुर में शुभम द्विवेदी मरहूम जो शहीद हुए कश्मीर में, मैं उनके घर गया, उनके परिवार के साथ। वो जो विधानसभा है वो हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। अरे आप सुन तो लीजिए ना, आपका मसला ये कि आप कवर अप फायर बहुत देते हैं। सुनिए पहले आप वहां की हरकत भारतीय जनता पार्टी की। बोला था कि नहीं बोला था? कवर अप फायर क्या? मैं तो जो अखिलेश जी ने बोला, मैं आपको और सच बता रहा हूं। आपको दूसरा सच, लाशों पे राजनीति करने का सच, लाशों पे राजनीति करने का सच बता रहा हूं। हसन रूमी हमारे एमएलए हैं, उनकी विधानसभा में शुभम द्विवेदी का घर है। जिस दिन शहीद हुए उस दिन से हसन रूमी उनके घर बैठे हुए हैं। अमिताभ वाजपेयी बगल की सीट पे समाजवादी विधायक हैं, वो उनके घर बैठे हुए हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं, जब पूरा वफद जाता है सरकार का, तो सतीश महाना जो हमारे विधानसभा के चेयरमैन हैं, उनके यहां परिवार को उठा के शिफ्ट किया जाता है। हसन रूमी साहब की विधानसभा में नहीं है। ये कौन सी राजनीति है? जब विधानसभा में कोई बात होती है, ये तो मुझे लगता है कि अभी आप कानपुर, आप मेरा कहना है, यही आपका योगी आदित्यनाथ, मेरे बड़े भाई आपका मसला यह है कि आप प्रेम से बाहर नहीं निकल रहे हो। और इस देश की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी को आप छोटा करके जब दिखाते हो ना, तो आपका रिश्ता मोहब्बत कम हो जाता है। ऐसा मत करिए। मैं ये कह रहा हूं, ये हरकत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में किया। कमाल की बात करते हैं, आपके सहयोगी कांग्रेस को ज्यादा ले रहे हैं। अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुन तो लीजिए, जब शुभम द्विवेदी के घर पे मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग गए, हसन रूमी को, हमारे जो विधायक हैं, उनको नहीं बुलाया गया। यह है राजनीति। जबकि समाजवादी पार्टी का परिवार भाजपा से हटके, सपा से हटके, हम उनके साथ खड़े हैं। हम दो बातें अब सबसे इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हैं। पहली बात, मैं इस बात का विरोध करता हूं, हो सकता है सुधांशु भाई भी विरोध करेंगे, कि सेना ने क्या फैसला किया है, प्रधानमंत्री ने क्या फैसला किया है, ये किसी टेलीविजन पार्टी में, समाजवादी पार्टी के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका फैसला, इसका हम उसकी स्ट्रेटजी को नहीं बताएंगे। हम क्या करने वाले हैं? हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, कोई पूछा है ना, कोई कर सुबुई खान, एक सेशन कब बुलाओगे? जी, सुबुई खान, आज ये पोस्टर देखकर आज सेशन कब बुलाओगे? और जो योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जब सपा और कांग्रेस बोलती है तो ऐसा लगता है कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बोल रहा है। जी उनके नेता जब बोलते हैं। अमीश, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट से बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ अमीश। मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, 7 साल का बच्चा है मेरा, आप मिले भी हैं उससे, और सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखकर उसने बोला कि मम्मा, दिस वीडियो इज मेकिंग मॉकरी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट गुड। मैंने पूछा कि क्यों बेटे, व्हाई इट इज नॉट गुड? तो कबीर, एक 7 साल का बच्चा, कहता है मम्मा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर टेक्स केयर ऑफ द कंट्री। एक 7 साल का बच्चा जानता है, लेकिन जो 70 साल तक देश की राजनीति करे हुए लोग हैं, वो इस समय, युद्ध के समय, अपने प्राइम मिनिस्टर की मौकरी कर रहे हैं पोस्टर्स बनाकर। शर्म आनी चाहिए। और बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट दिया है अमीश डिबेट को, कि राष्ट्रनीति से पहले राजनीति। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो देखिए जी। अभी कुछ दिनों इसको सर तन से जुदा से जोड़ रही है। नहीं अमीश, तो सर तो दिख नहीं रहे हैं ना पोस्टर में। अगर जोड़ भी रहे हैं सर तन से जुदा, तो क्या गलत जोड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या इसमें सर अलग नहीं दिख रहा है पोस्टर में? कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। और इस समय जिस वक्त देश इतनी बड़ी एक राष्ट्रीय सुरक्षा युद्ध की स्थिति से जूझ रहा है, अमीश, मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्लीज बताना चाहती हूं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया। जहर उगला। वक्फ एक्ट पे पूरे देश में कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुए, लेकिन बंगाल में प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। और वहां पे किस तरह के जहरीले बयान भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है वहां पर। ये हुआ है। मणिपुर में देखिए क्या हुआ, कश्मीर में पहलगाम का अटैक, और लश्कर-ए तौयबा की भेजे में गोली मारी गई है। वो विजुअल्स में दिखा नहीं सकता। पहलगाम में अटैक में अधिकतर विक्टिम्स को भेजे में गोली मारी गई है, यहां गन चलाई गई है। सबने वीडियोस देखी अमीश, इट वाज ऑल ओवर द इंटरनेट। यस, और अमीश, इस पहलगाम आतंकवादी घटना की, दुर्घटना की जिम्मेदारी तो टीआरएफ ने ली थी, वो तो बाद में मुकर गए। और ये जो हाशिम मूसा, पाकिस्तान के फॉर्मर कमांडो ही तो थे पाकिस्तान आर्मी के। मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूं। ये लोग ऐसे समय पर देश के प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे। अमीश जमाई, थैंक यू। टाइम ऑफ वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। अमीश जमाई बोलने देंगे तो क्या फायदा? अमीश जी,
अरे अमित जी, आप क्या चाहते हो? देश में क्या होना चाहिए? शांतता होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, हम तो शांति चाहते हैं। अमित आप जमाई क्या कराना रिस्पॉन्स चाहते टू हो शुभई खान, अमित जमाई अरे रिस्पॉन्स जब टू पूरा शुभई खान। 140 जनता भारतीय एक हो गए हैं और मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, आप जो उचित कदम उठाओ, पाकिस्तान को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, तो आपको तो ये बोलना चाहिए कि सब एक साथ आ जाओ, कंडेम करो, एक लाइन के अंदर आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। अमित जमाई ऑन स्क्रीन, एक्शन लेना चाहिए। आप आपस के वारिस भाई आपके पास आ रहा हूं। वारिस अंदर पठान, गिव मी 40 सेकंड, आई एम कमिंग टू यू। अमित जमाई, देखिए माननीय अखिलेश जी, हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त देश पर बुरा वक्त है। प्रधानमंत्री जी अभी तक कश्मीर नहीं गए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम। अभी आज मीटिंग हुआ है और मीटिंग के फैसले को हम टेलीविजन पे नहीं बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति, इस मादरे वतन में पूरे देश को इकट्ठा करने में हम नहीं करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि शुभम द्विवेदी के परिवार को 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा और शहादत का दर्जा कब देंगे, ये बताइए आप। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, हमारे देश का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बोलते हैं, हमारे तो देश सबसे का पहले इस प्रधानमंत्री पोस्टर को कंडेम करिए। इस देश के यही बचाएंगे सदन देश को कब यही विश्वास है इस में वक्त लेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर राहुल का जी ने सम्मान कहा है करना कि देश सीखिए। में एक 7 साल का बच्चा भी पार्लियामेंट जानता का है। सेशन बुलाइए। अच्छा ठीक है अमित, पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए। कब आप बुलाएंगे? जब तक सेशन आप नहीं बुलाएंगे, देश को आप, पूरा देश का, राहुल जी आपके अच्छा साथ ये खड़े, बड़ी आपके डेवलपमेंट है। माननीय अखिलेश जी आपके साथ प्रधानमंत्री खड़े। नरेंद्र मोदी से क्या मिलने के लिए चाहिए देश के आपको? गृह मंत्री पहुंचे। आप आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। कुछ देर पहले राजनाथ सिंह वहां पर थे, अब गृह मंत्री भी पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिस्पॉन्स। देखिए वारिस पठान ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है कि इस पोस्टर को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज, देखिए हर बारी डिबेट के अंदर चर्चाएं होती हैं, आपका और वारिस का विरोध होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन इसमें ही इज आल्सो सेइंग ये कंडेमेबल है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक नहीं बोला है। एंड योगी आदित्यनाथ सिटिंग सीएम कह रहे हैं कि जब विपक्ष के दो, कांग्रेस और सपा बोलती है तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, अब देखिए मैं क्रमवार जवाब देता हूं। पहले अभय दुबे जी बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये तो मोदी जी नहीं है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं अमित जी, ये अपनी ही पार्टी के आईक्यू से क्या बाकी सबकी आईक्यू नापने लगते हैं? याद करिए राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि राहुल गांधी, जिस राहुल गांधी को तुम देख रहे हो ना, ये राहुल गांधी है ही नहीं। और पत्रकारों के चेहरे देखने लायक थे कि जो सामने दिख रहा है वो कह रहे हैं ये वो है ही नहीं जिसको तुम देख रहे हो। तो वैसा ही यहां पे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मोदी जी है ही नहीं। तो मुझे लगता है राहुल जी वाले आईक्यू लेवल से आप पूरे देश के आईक्यू को नापने का प्रयास न करें। देश की जनता बहुत समझदार है। जैसे सुबही जी ने कहा ये सब सिंबॉलिक होता है तो वो प्रतीक समझते हैं। अब मैं वारिस पठान जी की बात का जवाब देता हूं। वारिस पठान ने बड़ा बोला, कुत्ते हैं, दरिंदे हैं, फलाना है, ढिमाका है। मगर सुनिए वारिस पठान साहब, हमने नहीं सुना का माहौल, उसको याद करिए थे आपके हिसाब से JSR। हाँ सुनिए तो भाई, JSR वॉर क्राई है। अभी तक किसी मुस्लिम का ऑफिशियल बॉडी ने नहीं कहा कि कलमा पढ़ के कत्ल किया जाना पवित्र कलमा का अपमान है। बोलो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा नहीं, जमाते इस्लामी ने कहा नहीं, उलेमा काउंसिल ने कहा नहीं, शाही इमाम ने कहा नहीं। मैं तो बोल रहा अरे हूं, कहना चाहिए ना, अगर ये कहना चाहते हो जो आपने बोला। वारिस पठान एक और स्टेटमेंट दे रहा है आपके आपने अपने यहाँ पे, अगर मेरे भारत को जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे वारिस पठान जाएगा और सैनिकों के साथ खड़ा रहेगा और पाकिस्तान के खिलाफ। एक सेकंड सुधांशु जी, अब देखिए यही होता है, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है, यही मैं कह रहा हूं। तो जो वारिस पठान अमीर जमाई बोल रहे हैं वो भी यही है कि सिर्फ लबादा है ये दिखाने का कि हम कंडम करते हैं, अंदर ना उसमें सर है, ना पैर है और ना पांव है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर ये देखा जाए तो अभी अमीर जमाई बोल रहे थे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। बिल्कुल अमीर जमाई साहब, लोकसभा में आप थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हैं, राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। और दोनों के मन में क्या हिकारत भरी हुई है हिंदुओं के प्रति, वो साफ है। अभी अमीर जमाई साहब बोल रहे थे कि शुभम द्विवेदी के घर पर जब मुख्यमंत्री जी गए तो उनके विधायक को बुलाया नहीं गया। अरे भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा ध्यान रख के बोलिए। गमी में, किसी के मृत्यु की दुख में बुलावा नहीं दिया जाता है, अपने आप शोक व्यक्त करने जाया जाता है। और आप ये कह रहे हैं कि बुलावा नहीं दिया गया। आप समाजवादी, मुझे लगता है कुछ सोच समझ के आपको बोलना चाहिए। और मजे की बात यह है, अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए भाई। आप फिर डिस्टर्ब करने लगे, फिर डिस्टर्ब करने लगे।
और इवेंट मैनेजमेंट की बात आपने नहीं, आपने हसन रूमी साहब की विधानसभा से उठा के आप भाजपा के विधानसभा में ले गए। आपको राजनीति देखिए वारिस पठान, मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से। एक सेकंड सुधांशु, मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूं। अमीश जी एक लाइन में पूरी कर लूं। अमीश जी एक लाइन पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, बस एक लाइन में, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, कृपया मुझे डिस्टर्ब न करें। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, ये वो नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया है। फवाद चौधरी का भी 2024 के चुनाव में देख लीजिए, उसने कहा मोदी हटना चाहिए, भाजपा जानी चाहिए, इसके बाद जो होगा देख लेंगे, और राहुल गांधी की तारीफ की। अगर देखिए मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा कि जब आप लोग मोदी को हटाने में मदद करिए, और जिस ढंग से इनके नेता सिद्धू ने जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाया, सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब में लिखा कश्मीर अलग हो जाना चाहिए। इसलिए एक पंक्ति में कहना चाहता हूं अमीश जी, हम कभी नहीं है हारे, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों। ओके, अब हम सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ओके वारिस पठान, अमीश भाई सुनिए, I'll give you a fair chance. अब मेक योर पॉइंट। अमीश जी एक सेकंड, अभी दुबे होल्ड ऑन, वारिस पठान 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, अभी अमीश भाई सुधांशु त्रिवेदी जी ने यहाँ पर बैठकर कहा कि वारिस पठान है या दूसरे सिर्फ कंडेम कर रहे हैं, बाकी इनको कुछ ये नहीं है। चलिए मैं एक बड़ा स्टेटमेंट देता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, बॉर्डर के ऊपर, मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, प्राउड भारतीय मुसलमान, बॉर्डर पे सैनिकों को जरूरत पड़ेगी ना पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए, वारिस पठान जाएगा वहां लड़ने के लिए। आप चलिए मेरे साथ, चलेंगे क्या आप? चलिए अपन दोनों जाएंगे इस वक्त, क्योंकि बॉर्डर पे हमारे सिपाहियों को अगर जरूरत पड़ेगी तो वारिस पठान खड़ा रहेगा, कांधे से कांधा मिलाकर उनको, और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, आतंकवादियों को सर्वनाश करने के लिए आगे खड़े रहेगा। आप में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? चलिए चलिए, हां या ना का जवाब दीजिए। ये बहुत सुधांशु क्या करेंगे? हम तो देश के साथ खड़े हैं ना, हम तो हमारी जान देने को तैयार है हमारे भारत देश के लिए, फिर भी हमारी नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म के ऊपर शक किया जाता है। ये गलत है, ये टाइम को नहीं है सुधांशु जी, ये वक्त है कि एक साथ खड़े होकर आगे से कांधा मिलाकर आतंकवादी का खात्मा करना है। 20 सेकंड में अभी इनका भी ये जो लबादा है ना, जिसके अंदर कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, अभी बता रहा हूं इनको। वारिस पठान जी बड़ी देखो लबादा है, क्या सर पैर नहीं है? चलिए ना, शहीद होने वाला क्या तरीका है भाई? आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, फिर आप डिस्टर्ब करने लगे। यही हो रहा, सारे दर्शक देख रहे हैं, सिर्फ मेरे बोलने के टाइम में लोग बीच में बोल रहे हैं, मैं एकदम शांति से बैठा हूं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शहीद होने वाला पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर आर्मी का कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, इसी कश्मीर में नौशेरा की लड़ाई में। बताइए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कितने लोग गए? दिखाओ फोटो मुझे। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को, उनकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया। दिखाओ कितने गए वहां। लेफ्टिनेंट फैयाज मारा गया कश्मीर में, दिखाओ तुम्हारे कितने गए सकवर। औरंगजेब मारा गया, भारतीय सेना का चीफ, बताओ। आयुब पंडित मारा गया, बताओ। अरे कलाम साहब का नमाज़े जनाजा में सेकुलरिज्म का ज्वार नहीं हुआ था, याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा सेम डे हुआ था, और उस दिन तुम्हारा ज्वार उमड़ रहा था वारिस पठान। इसीलिए मैंने कहा ये लबादा है, कह रहे हैं खून बहाएंगे, जो खून बहा चुके उनके घर में तो झांकने नहीं गए। आप बोल रहे हो मेरे भाई, ये लबादा दिख जाता है, इसीलिए मैंने मैच करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बार-बार आरोप लगा रही है, इसका जवाब क्या है आपके पास? अमीश देवगन जी, ये तो अनाइंसाफी करते हैं आप। 3-3, 4-4 लोगों से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खूब बयान दिलवाते हैं और कांग्रेस को बोलने का अवसर नहीं देते। मैं इस पर अपनी असहमति प्रकट करता हूं। सबसे ज्यादा आप बोले आज। नहीं, सुबह जी ने बोला, सुनिए, सुन लीजिए अब मेरी बात। ये तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सामंजस्य नहीं, ये खेल तमाशा बंद करो। भारतीय जनता पार्टी अगर पोस्टर से और बयानों से इतना डरती है तो उसे हक ही नहीं है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ ले। जो बयानों से डर जाए वो आतंकवाद से क्या लड़ेंगे? और इनको ये पोस्टर गलत लगा, इनको ये बात गलत नहीं लगी कि हमारे रियासी में जब तीर्थयात्रियों को कत्ल कर दिया, उसके बाद अनुराग ठाकुर बैठकर मैच देख रहा है और शाहिद अफरीदी के साथ पाकिस्तान में। हमारे बांग्लादेश में 2000 हिंदुओं पर हमले हुए और अमित शाह साहब के पुत्र साहब निर्णय लेते हैं कि इसका समाधान यह है कि हम बांग्लादेश और भारत का मैच कराएंगे। भारत के प्रधानमंत्री केक काटने चले जाए नवाज शरीफ का, तब कोई चिंता नहीं होती। पठानकोट हमले के बाद देश के गृह मंत्री ISI को जो हमला कराती पाकिस्तान की एजेंसी, उसको जांच के लिए बुला ले तो यह राष्ट्रभक्ति का तमगा
को दे लेते हैं। एक के बाद एक हमले हुए पुलवामा में हमारे सैनिकों की शहादत, आज तक नहीं पता पड़ा कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। अगर देश के लोग पूछ रहे हैं कि 2000 लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी प्रधानमंत्री, तो ये कहते हैं कि ये देशद्रोही है, देश के साथ नहीं खड़े। अरे कैसे साथ खड़े होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। ये दायित्व दिया है देश की जनता ने प्रतिपक्ष को कि आप सत्ता का मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। पोस्टर लगाकर ही अगर आपको इस बात का आभास होता है कि आपने देश के साथ गलत किया, तो मुझे लगता है बोला, ये ओके, आप कम से कम आभास तो हो। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी कैसे आतंकवादियों का साथ देते हैं? मैं एक इंडियन मुस्लिम होते हुए आपसे और आपकी पार्टी से मेरी ये शिकायत है कि आपने इतने साल मेरी कौम को तुष्टीकरण करके, उनके साथ खून माफ करके, उनको अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की तरफ झोंका है। आपने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरी कौम को मेरी बर्बाद कर दिया है। ओके, जवाब अभय दुबे, जवाब अभय दुबे, जवाब अब आप रुकिए ना, अभय दुबे का 2 सेकंड का 5 सेकंड का जवाब लेना। अभय दुबे 5 सेकंड्स रिस्पॉन्ड टू इट। हाँ सुबही जी, सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उन्होंने जस्टिफाई किया उसको। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जस्टिफाई किया। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री ने मंच पर खड़ा किया आतंकवादी को, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जस्टिफाई किया। तो जितने ऐसे चरित्र के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी कट्टरवाद और अलगाववादी बनाने की पूरी प्रोसेस को क्वेश्चन कर रही हूं। और हम तो आदिल मुस्लिमों का, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व आदिल करता है, जिसने अपने प्राण को न्योछावर कर दिया देश का। अमीक जवाई, आप बार बार कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन आप बयान देख रहे हैं किस तरह के बयान नेताओं के आ रहे हैं। अबू आजमी का बयान क्या आया? अबू आजमी आपके नेता है या पूर्व नेता हो गए हैं आपके? अबू आजमी तो आप ही के नेता है, उनका बयान क्या आया? औरंगजेब पे वो गलती से बोल गए थे, अब इस पे भी गलती से बोल गए क्या? देखिए, मैं सुबोही जो बात कह रही है, मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, विदेश में जाकर बोला था उन्होंने कहा था कि भारत में आज से आज तक कोई मुसलमान आतंकवाद की किसी घटना में भारत के बाहर या भारत के अंदर, कश्मीर को छोड़कर, कभी वो मुलविस नहीं हुआ। और ये आरएसएस से जुड़ी हुई सुबोही साहिबा बैठकर भारत के मुसलमानों को आतंकवादी सीधे सीधे बैठ के कह रही है, कौन सा एजेंडा? आज हमें देश को इकट्ठा करना है, हमें देश को एकजुट करना है। जब प्रधानमंत्री के साथ माननीय अखिलेश यादव जी आज खड़े हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक राम जी लाल सुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उसकी जाति के लोगों के द्वारा अगर आरएसएस के साथ सुबोही खान जुड़ी हुई हैं, आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं थोड़ी देर के लिए, आरएसएस के साथ सुबोही खान जुड़ी हुई है तो वो मुसलमान नहीं है। फिलिस्तीन में जो मुसलमान है उनसे आपका रिश्ता है, सीरिया में जो मुसलमान है उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये भारत में रहने वाली सुबोही खान के साथ आप कहते हैं कि ये तो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई है, तो ये मुसलमान नहीं है क्या? कमाल की बात है, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं थी, आप लेकर आए अमीक जमाई।